जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा और भगत जी। बात यह है कि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि पंजाब में एक नया आंदोलन, नई लहर जो है शुरू हो चुकी है। राजनीतिक प्रेरणा से किसान आंदोलन, उसको जमींदार आंदोलन भी कह सकते हैं पंजाब में, इसको किसान आंदोलन नहीं कह सकते। सभी किसान इकट्ठा होते हैं, रेल ट्रैक जाम कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं और बैठे रहते हैं वहाँ पर। ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगा करके रोटी लंगर इनकी पीछे बन के आ जाती है। और काम इनका जो एग्रीकल्चर का है 2-4 महीने का ही होता है सारा साल भर में। और फिर बेफ्री लोग होते हैं, बैठे रहते हैं ट्रैकों पे। और उसके लिए परेशानी सामान्य वर्ग को हो रही है, जो सामान्य पंजाबी लोग हैं। किसी की माँ बीमार है, किसी का बूढ़ा बाप बीमार है, कोई व्यक्ति खुद बीमार है, किसी को हार्ट की ट्रबल है, ब्रेन की ट्रबल है, चेस्ट की ट्रबल है, सांस लेने में तकलीफ है, किसी की जॉब अपॉइंटमेंट है, किसी का बिजनेस अपॉइंटमेंट है, किसी का और कोई काम है। लाखों काम होते हैं लोगों को, और बिना बोले बिना बताए जब चाहे ट्रैक और रोड जाम कर देते हैं, जहाँ चाहे बैठ जाते हैं। और पंजाब का जो बिजनेस है इतना प्रभावित हुआ है, पंजाब में महंगाई बढ़ गई है। वहाँ से आने वाले जो माल हैं, सब्जियां हैं और चीज़ें जो पंजाब में फ्रूट आते हैं, वो बहुत महंगे हो गए हैं। पंजाब का ट्रेड इतना प्रभावित हो रहा है, इंडस्ट्री इतनी प्रभावित हो रही है, जो माल गाड़ियों में, ट्रकों में, ट्रेनों में आना है वो रुका पड़ा है। और पंजाब की इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर अपसेट हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती किसान क्यों दुखी है। इतने एकड़ के मालिक होने के उपरांत 3-3, 4-4 फसलें साल भर में लेने के उपरांत भी किसान कहता है मैं दुखी हूँ, मैं भूखा, मैं मरा हूँ। और कंपैरिजन कीजिए उसका, एक मजदूर जिसका अपना घर भी नहीं है और जो महीने में सिर्फ 20 दिन 25 दिन की दिहाड़ी लगाता है, पूरी दिहाड़ी भी उसको महीना भर में नहीं मिलती, और किराए के मकान पे रहता है। हर वस्तु उसको मूल्य खरीदनी पड़ती है। किसान का तो हर चीज घर में मिल जाता है, दूध, अनाज, सब्जियां और भी बहुत कुछ वो घर में उपज हो जाती है, उनकी पैलियों में उपज हो जाती है, सब कुछ उनके घर में है। और ज़मीन का मालिक है वो, और सब कुछ उसके पास है। और जो लेबरर है, जो मजदूर है, उसको सब कुछ बाजार से खरीदना पड़ता है, एवरीथिंग। और उसके बाद खरीदने के उपरांत भी मजदूर कहता है कि मैं खुशहाल हूँ, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। उसका दिहाड़ी 500 रुपया प्रतिदिन का है, उसमें भी कुछ कटौती हो जाती है, तो भी जो मजदूर है वो कहता है मैं खुशहाल हूँ, कोई आंदोलन नहीं कर रहा, जी रहा है, इज्जत की रोटी खा रहा है, बच्चे भी पढ़ा रहा है। और किसान जिसके पास सब कुछ है वो कहता मैं दुखी हूँ। ये बात सोचने वाली है। अगर इसके सोने के महल भी सरकार बना दे तो ये दुखी ही रहेगा। अगर इनकी जीनस, इनकी जो फसलें हैं, उनका मूल्य जो निर्धारित मूल्य मांगते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा भी सरकार दे दे तो भी ये दुखी रहेगा, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। और एक नई नीति जो लोगों को परेशान करने वाली नीति है किसान की, ये लोक विरोधी है, जन विरोधी है। और इनके लिए तो महज एक खेत बनी हुई है, जब चाहे जिसको चाहे परेशान कर दिया, जहाँ चाहे बैठ दिया। किसान के ऊपर कोई कर नहीं है, कोई टैक्स नहीं देता किसान, इसकी फसलों पे कोई टैक्स नहीं है, इसके ज़मीन पे कोई टैक्स नहीं है। इनको बैंक लोन्स में सब्सिडी है और लोन कोई रिकवर नहीं इनके पास से कर सकता। और इनको हर चीज़ आसानी से, सुविधा से मिल जाती है। खादों पे सब्सिडी है, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी है, और भी अन्य सभी उर्वरकों पे सब्सिडी है, जो स्प्रे है। और फिर भी किसान कहता है मैं दुखी हूँ, तो फिर भी सुखी कैसे हो सकता है? इतना कुछ लेने कमाने के प्रांत भी किसान दुखी है, तो फिर दुखी ही रहेगा फॉरएवर। लोगों की आयु किसानों ने आधी कर दी है, पेस्टिसाइड डाल कर करके, खादें डाल कर करके। ऑर्गेनिक खेती को इन्होंने केमिकल खेती में बदल दिया है। और जहाँ से 80-90 साल तक व्यक्ति जीता था, आज उसकी एवरेज उम्र जो है 60 साल से कम हो गई है। ये सब किसान की वजह से हुआ है, इनके अपने लालच की वजह से हुआ है। और उसके लिए फिर दंड तो इन्हें भुगतना पड़ेगा, कुदरत का, नेचर का। और लोगों को परेशान करते हैं। अगर किसानों में इतना दम है तो रोड और ट्रेनों को रोकने की बजाय जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मेयर हैं, जितने भी एमपी हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, उनके घर और कोठियों के सामने जाकर के धरना लगाओ ना।
पता चले, मुख्यमंत्री के सामने धरना लगाओ, पता चले। सामान्य लोगों को तो जो चाहे परेशान कर दे, वो क्या करेंगे, क्योंकि सामान्य लोगों में जागृति नहीं है। 1000 साल से जो लोग बंधुआ मजदूर रहे, गुलाम रहे, उन पर जागृति कहाँ आएगी। लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया इन पे बहुत सख्ती बरती जाए ताकि लोगों को परेशान ना करें। ये खुश कभी हो ही नहीं सकते, संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी मानसिक व्यवस्था ऐसी है। और ऐसा नियम बना दिया जाए कि जो रेल रोकेगा, जो सड़क रोकेगा, उनको 10 साल का कठोर कारागार दिया जाएगा, कठोर कारावास में डाला जाएगा, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और लोग परेशान ना हो। जो लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं, जिनका कुछ ना कुछ खो जाता है, जैसे किसी के बीमार माँ बाप, जहाँ कोई भाई बहन, जहाँ कोई अन्य लोग, वो आंदोलन, उस धरने में आगे ना जाने के कारण दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। दुख तो उनको पता चलता क्या होता है। यहाँ पर तो बैठ कर के चाय पानी पी कर के, लंगर खा कर के, रोटी पानी खा कर के घर को जाने वाले लोगों को, हंसी और लोगों का उपहास करने वाले लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। इन बातों का सरकार को खास ध्यान रखना चाहिए और इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पंजाब को इन सारी स्थितियों से बचाना चाहिए। ये किसान आंदोलन कम और ज़मींदार आंदोलन ज़्यादा है। इनसे जो मजदूर वर्ग है वो बहुत अच्छा है, जो फिर भी सेटिस्फाई है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।